अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर सफ़र किसी सड़क से नहीं बल्कि एक नीयत से शुरू होता है। आज हमारा सफ़र शुरू हो रहा है हज़ारा मोटरवे से आगे, जहां पहाड़ों के सीने में बनी सुरंगें हमें खुश आमदीद कह रही हैं। अंधेरे से रोशनी और रोशनी से अंधेरे का ये सिलसिला यूँ लगता है जैसे ज़िंदगी खुद हमें समझा रही हो। हर सफ़र में दोनों लाजम होते हैं। सुरंगों से निकलते ही मंजर बदलने लगता है। सुरंगों से निकलने के बाद हम बडग्राम के रास्ते पे गए, वहाँ से गाड़ी वाले से बात की और अपना सफ़र शुरू किया अलाई की तरफ। ये जो आप मंजर देख रहे हैं ये बडग्राम शहर के बाहर से है। बडग्राम से निकलते ही हमारा सफ़र अलाई की तरफ शुरू हो गया, जहाँ दरिया खामोशी से हमारे साथ साथ चल रहा है और पहाड़ों से उतरती धुंध सड़क पर बिछे बादलों से मिलके एक ख्वाब सा मंजर बना रही है। यूँ लगता है जैसे ज़मीन और आसमान आज एक ही जगह हमसे मिलने आए हुए हैं। रास्ते में छोटे छोटे नाले यूँ सामने आते हैं जैसे कुदरत हर कुछ देर बाद हमें याद दिला रही हो कि असल खूबसूरती खामोशी में छुपी है। पानी की आवाज़, पत्थरों से टकराती सरगोशी और हवा की ठंडक, ये सब मिलकर सफ़र को इबादत बना देते हैं। हम बढ़ रहे हैं अलाई की तरफ। यहाँ मंजर देख रहे हैं, ये दरिया के ऊपर का मंजर है। ये मंजर जो है आपको शहरों में रह के कभी भी नहीं मिल सकता। बादल कभी रास्ता रोकते हैं, कभी दरिया के ऊपर ऐसे छा जाते हैं। ऊपर पहाड़ है जैसे निगहबान बनकर खड़े हो और नीचे वादी जैसे हमें बाहों में लेने को बेताब हो। ये वो रास्ते हैं जहाँ इंसान बोलना कम और सोचना ज़्यादा शुरू कर देता है। जो जो अलाई करीब आ रहा है, दिल हल्का और सांसें गहरी होती जा रही है। ये अलाई से पहले के कस्बे हैं जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं। हर तरफ सब्जा है और खूबसूरत पहाड़ है। ये दरिया का मंजर अजीब मंजर लग रहा है जो कि आंखों में समा लेने को दिल चाहता है। ये नाला आया है, यहाँ पे अभी गाड़ी एक लोकल थे, उनकी फंस गई है। हमारे भाइयों ने भी उनकी मदद की है। इस तरह के काफ़ी नाले रास्ते में आते हैं। बारिशों की वजह से दरिया में तुगयानी थी और ये नाले भी अपने रूटीन से काफ़ी तेज चल रहे थे। आखिर में वो लम्हा आता है जब आप अलाई के करीब पहुंच जाते हैं। रात का सुकून, सफ़र की थकन और साथ एक पुरतकल्लफ खाना। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये दिन भर के सफ़र का इनाम था। खाने के बाद हमने खुद को खामोशी के हवाले कर दिया और नींद ने हमें अगले दिन के ख्वाब थमा दिए। इस पुरतकल्लफ खाने के बाद लोकल जो हमारे मेज़बान थे उनके साथ हमने गपशप की। एहसान भाई वगैरह जो उनके कज़न्स थे वो हमें मिले, उनके साथ गपशप की और सो गए। हवा में ताजगी थी जब सुबह हम उठे। आंखों में नींद के आखिरी जर्रे और दिल में नए सफ़र की खुशी। सादा सा नाश्ता लेकिन नीयत मजबूत। सामान गाड़ी में रखा और हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल ग्लाई मेडोज की तरफ। ये रास्ता जल्द तय होने वाला नहीं था क्योंकि ये चाहता था कि हम हर मंजिल को महसूस करें। कच्ची सड़क, तेज़ मोड़ और पहाड़ों की खामोशी मौजूदगी, हर मोड़ पर ग्लाई मेडोज और करीब महसूस होने लगता है। ये सफ़र सिर्फ आगे बढ़ने का नहीं, ये अंदर झांकने का भी सफ़र है, जहाँ इंसान अपने शोर से दूर अपनी असल आवाज़ सुनने लगता है। रास्ते में एक नाला आया, उससे काफ़ी हमें परेशानी हुई। अपनी गाड़ी को छोड़ना पड़ा वहाँ पे और हमने गाड़ी चेंज की और फिर अपना सफ़र शुरू किया। यहाँ गाड़ी रुक जाती है और इंसान उतरता है। ठंडा पानी, फिसलते पत्थर और हर कदम के साथ एहतियात। ये वो मुकाम है जहाँ सफ़र तस्वीर नहीं तजर्बा बन जाता है। गाड़ी बदली जाती है और हौसला पहले से मजबूत हो जाता है। यहाँ पे ये लोकल भाई हैं, इनके पास हमने अपनी गाड़ी खड़ी की। जिस गाड़ी में हम आए थे ये हमारी गाड़ी खड़ी है और यहाँ से कोई खाने पीने का सामान लिया और गाड़ी को बदलने के लिए पैदल ही नाले को पार किया। नाले में पानी रूटीन से काफ़ी ज़्यादा था। गो के इसे पार करना
بہت مشکل تھا، لیکن ان سر پھروں کے آگے یہ پانی بھی نہ ان کو روک سکا۔ عبداللہ بھائی تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے آگے جانے کے لیے۔ لوکلز نے بولا کہ آپ نہ جائیں، لیکن ہم ارادہ کر کے آئے ہوئے تھے، اور ہم پھر پہنچ جاتے ہیں جناب اپنی گاڑی کے قریب۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، پانی گھٹنوں تک پانی ہے۔ پانی کی سپیڈ بہت زیادہ تیز تھی۔ جب بھی آپ کہیں ایسے مقام میں آتے ہیں تو بالکل بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ تھوڑی دیر کی غلطی آپ کو جو ہے نا بہت دور لے جاتی ہے۔ یہ سفر ہمیں یہ کہانی سناتا ہے کہ جو لوگ قدرت کی طرف چل پڑتے ہیں وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتے۔ اگر زندگی کبھی بھاری لگنے لگے تو ایسے راستوں پہ نکلا کریں جہاں پہاڑ خاموشی سے انسان کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔ جیسے جیسے ہماری منزل قریب آ رہی تھی، ہم اپنے دل کی دھڑکنوں کو بھی محسوس کر رہے تھے۔ یہ راستے ہمیں کہیں لے جانے نہیں، ہمیں خود سے ملانے آتے ہیں۔ پہاڑ خاموش ہے مگر بہت کچھ کہہ رہے ہیں، اور بہتا پانی وہ باتیں سنا رہا ہے پھر لفظ نہیں کہہ پاتے۔ شاید آپ کو میری ویڈیو سے اندازہ ہو رہا ہو، بالکل پتھروں والا راستہ ہے۔ کئی جگہ پہ ہمیں اترنا پڑا، گاڑی کے ٹائروں کے آگے ہمیں پتھر لگا کے اس کو وہاں سے گزارنا پڑا، لیکن ہماری ٹیم الحمدللہ بہت زیادہ انرجیٹک تھی اور پوری کمیٹڈ تھی کہ ہم نے انشاءاللہ گلائی میڈوز میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ بالآخر گلائی میڈوز ہماری آنکھوں کے سامنے تھا، اور ہم نے گاڑی کو وہیں پہ کھڑا کیا، اور چند دوست اس کے ساتھ رہ گئے۔ انہوں نے دھکا وغیرہ لگا کے گاڑی کو لے کے آئے۔ میں اور میرا ایک دوست گلائی میڈوز کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ ہم نکل پڑے۔ ہم چلتے رہے نالوں پتھروں ڈبر سے گزرتے ہوئے، اور الحمدللہ ہمارا سفر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوا۔ یہ گلائی میڈوز ہے، یہاں پہ ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس ہے۔ یہاں پہ ہم نے اپنے روم جو ہے نا وہ بک کروائے ہوئے تھے پہلے سے ہی۔ یہ 2 بیڈز اور 4 بیڈز کا ایک اپارٹمنٹ تھا۔ یہاں پہ پہنچتے ہی ساری تھکن ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک واش روم ہے، لکڑی کا یہ بڑا ہٹ ہے سارا۔ واش روم بھی ڈسپوزیبل ہے، لیکن بہت ہی A+ ہے۔ یہاں کا منظر ہی الگ تھا، ہر طرف دھند ہی دھند تھی، اور لوکلز بھی لوگ جو ہے مانسیرا سے، ایبٹ آباد سے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھے، شام کا منظر تھا جب ہم وہاں پہ پہنچے تھے۔ عجیب سا ایک نشہ طاری تھا اس علاقے پہ۔ یہ گلائی میڈوز کی پہلی سیریز ہے میری، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی سیریز آئے گی سیکو واٹر فال، اس میں ٹریکنگ بھی ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ یہ جو نئے علاقے ہیں یہاں پہ بھی جانا چاہیے، بڑے بڑے پاکستان میں خوبصورت علاقے ہیں جہاں پہ ہم نہیں جا پاتے، جانا چاہیے، کچھ وقت اپنے ساتھ ہمیں بتانا چاہیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ، شکریہ۔